हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पांडे गुरुकुल अड्डा में। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, ठीक है ना। और सभी लोग अपनी पढ़ाई बरकरार रखे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग के तो बेटा हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं ना, तो पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छे से चल ही रही होगी। और मैं ये सोच भी रहा हूँ कि आप लोग की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी और उम्मीद भी करता हूँ आप सब अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई। तो बेटा क्या है कि आज अपने क्लास टेंथ का ना कौन सा पहला चैप्टर जो चल रहा था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। उसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया, देखो फटाक से रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। क्लास टेंथ का अपना आज से स्टार्ट हो गया, ठीक है, वापस से, ठीक है ना। चलो आ जाओ बेटा, चलो। देखो तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सर अभी तक हमने लोगों ने सीखा था फैक्टर निकालना। क्या निकालना सीखा था सर? फैक्टर निकालना सीखा था। और क्या सीखा था सर? हमने सीएफ और एलसीएम पढ़ लिया था, ठीक है। और क्या सीख लिया था भाई? और हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड फॉर्मूला भी पढ़ लिया था, रिलेटेड फॉर्मूला भी पढ़ लिया था। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? तो सर हम लोगों ने वो ट्री मेथड पढ़ लिया था, ट्री मेथड भी पढ़ लिया था, है ना। ऐसे करके हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, ऐसे करके हम लोगों ने काफी सारी चीजें क्या कर ली थी बेटा? पढ़ ली थी। अब क्या करते हैं, एक बार इनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, इनका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो आगे का टॉपिक अपना वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। देखो जैसे कि सबसे पहले सीख लेते हैं बेटा फैक्टर, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा मुझे 96 का फैक्टर निकाल के दिखाओ, आप क्या करोगे तुरंत ही? आप बेटा तुरंत करोगे कि क्या? इसे 2 से काटोगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ये हो गया ना, है कि नहीं? ये हुआ कि नहीं बेटा? हुआ, ये हुआ ना। हाँ यही हुआ सर। अब 96 को हम लोग क्या लिख सकते थे बच्चा? तो 96 को हम लोग लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आया यार? 5 टाइम्स आया ना, इंटू 3, ठीक है ना। ये लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे बेटा? हाँ सर लिख सकते थे। ठीक है, फिर देखो अगर मैंने ये पे आपको एक फैक्टर और दे दिया, मैंने आपको एक फैक्टर और दे दिया, मैंने बोला कि बेटा आप ऐसा करो, मुझे जो है 76 का निकाल के दिखा दो। किसका निकाल के दिखा दो? 76 का। किसका फैक्टर? 76 के ना। सर कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकाल देंगे। ये लीजिए 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? हाँ सर कट गया, कट गया ना बेटा। फिर आगे, आगे हम लोगों ने क्या सीखा भाई? ये तो हो गया फैक्टर निकालना। अब बात आती है एलसीएम एचसीएफ की। तो अगर हमको यहाँ पे इनका एचसीएफ निकालना होता, अगर हमको यहाँ पे इनका एचसीएफ निकालना होता, है ना, तो क्या करते? पहले पहले तो भाई 96 का लिखा था अपना ये, और 76 का लिखा था ये। लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर लिखा था। फिर हमको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे कौन से वो नंबर हैं जो सबसे ज्यादा बार कॉमन हो रहे हैं, है ना। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा कॉमन हो रहा है? तो देखो एक बार ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, यानी कि ये कॉमन और ये कॉमन। तो कहने का मतलब क्या है? 2 इंटू 2। एचसीएफ हमारा क्या आ गया बच्चा? 4 आ गया। एचसीएफ हमारा क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। क्या है एचसीएफ? सर 4 आया। अब बात कर लेते सर एलसीएम की। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम के लिए क्या करेंगे? जो हमारा पहले कॉमन हो चुका उसको तो हटा ही लो, उसके बाद अब जो भी बच रहा है उसको लिख डालो। कर लोगे ना बच्चों? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 19 तो कर लोगे ना बेटा, है ना। ये अपना निकल आएगा क्या? एलसीएम। ये क्या निकल आएगा बेटा अपना? सर ये अपना एलसीएम निकल आएगा। क्या निकल आएगा बच्चा? ये एलसीएम निकल आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? हम लोगों ने फैक्टर सीखा पिछली क्लास में, उसी का रिवीजन किया। फैक्टर सीखा, उसी का रिवीजन किया। उसके बाद हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम सीखा, उसका भी रिवीजन कर लिया। एलसीएम एचसीएफ सीखा, उसका भी रिवीजन कर लिया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें क्लास को? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं बच्चा आगे। देखो अब जैसे कि हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी तो सीखा था, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी तो सीखा था, है ना। वो क्या था? तो सर वो ये था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ,
इक्वल में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, है ना। और बहुत जगह ये भी लिखा होता है, इसकी जगह बहुत जगह ये भी लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर या टर्म्स ना, नंबर या टर्म्स, यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, नंबर या टर्म्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर या टर्म्स, ठीक है। समझे, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको बोल देगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो आप सोचोगे यार कौन से प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात कर रहा हो, एक एलसीएम दे देगा फिर बोल देगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखनी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टर्म या प्रोडक्ट ऑफ नंबर दोनों ही एक बातें होती हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने यहां से क्वेश्चन लिया कि अपने पास एक नंबर था 96, एक था 76, ठीक है ना, एक 96 एक 76, और हमको इसका जो है एचसीएफ दे दिया गया था, एचसीएफ हमको इसका कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया, एचसीएफ इसका कितना दे दिया गया बेटा, 4 दे दिया गया। हमसे बोलेंगे फाइंड एलसीएम, हमसे एलसीएम फाइंड करने को बोलेंगे, क्या बेटा फाइंड करने को बोलेंगे एलसीएम, तो क्या करेंगे बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो एलसीएम हो गया हमारे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई तो निकालना है, एचसीएफ हो गया 4, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया 76 इंटू 90, कुछ भी लिख लो यार, 96 इंटू 76 या 76 इंटू 96, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला, ठीक है ना, चाहे तुम 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, आंसर 6 ही आएगा, ठीक है ना बच्चा। हाँ, आगे आगे सर क्या करेंगे, तो आगे बेटा ये करेंगे, देखो पहले मल्टीप्लाई मत कराना, पहले डिवाइड करके उसको सवाल को हल्का कर लो, जब थोड़ा छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कराना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। चलो काट लो इसको, 19, अब 19 का टेबल तो आता ही है ना, 96 इंटू 19 कर लेना, खत्म बात, ठीक है, ठीक है, कर लोगे ना। हाँ सर, तो ये हो गया, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, ट्री मेथड पढ़ा था ना, इसी जगह पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्री मेथड नहीं मिलने वाला है ना। क्या था बेटा, ट्री मेथड ना, तो ट्री मेथड में बेटा हमने क्या पढ़ा था, ट्री मेथड में हमने क्या पढ़ा था, जैसे मान लो यही हमारे पास लिखा होता 96 ना, इसको हमको ट्री मेथड से सॉल्व करना होता है, इसके फैक्टर में ट्री मेथड से निकालना होता है, तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8, फिर इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 24, फिर इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा अपना 12, फिर इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा अपना 6, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, है ना, और फिर दिख रहा है ना, और फिर इसे 3 से कट कर देंगे तो 1, यानी कि हमको कब तक कट करना है, जब तक हमारा 1 ना आ जाए नीचे, काटते पीटते हमको 1 ना मिल जाए तब तक हम लोग काटते पीटते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ से 96 का हम पूछे फैक्टर, तो क्या बताओगे आप 2, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, ये अपना ट्री मेथड था, ये अपना ट्री मेथड था, ठीक है बच्चा, ये अपना ट्री मेथड था, कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं सर, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। अब चलते बेटा थोड़ा अपने अगली वाली एक्सरसाइज पे, अब आप चाहोगे तो 1.1 आपकी पूरी बन जाएगी, एक दो सवाल फंसेंगे, उनको भी सर मैंने ले रखा है यार, उनको भी मैंने ले रखा है, चलो आ जाओ देखते हैं। हाँ यार है, तो लिखा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन इन विद द डिजिट 0, कह रहे 6 की पावर n क्या कभी मल्टीप्लाई कराने पर या कभी सॉल्व करने पर उसकी कोई फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारी 0 आ सकती है क्या, ऐसा करके पूछ रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर, वो भी किसी नेचुरल नंबर में, वो भी किसी नेचुरल नंबर में। देखो मेरी बात समझो बेटा, जैसे मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा साइड में समझा देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 6 इंटू 1 क्या आएगा बच्चा, 6 आएगा सर, अगर आप 6 इंटू 2 लिखो तो क्या आएगा बेटा, तो सर यहाँ पे 12 आ जाएगा, मैं बोल रहा बेटा आप 6 इंटू 4 लिख लो बेटा, क्या आ जाएगा, तो सर यहाँ पे हमारे पास 24 आ जाएगा, मैं बोला 6 इंटू 5 लिखो बेटा, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 30 आएगा, 5 के लिखने पर यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 30,
यानी कि लास्ट डिजिट तो हमारी 0 बन रही है। लास्ट डिजिट हमारी 0 कब बन रही है? जब हमारे पास 5 आया है। जब हमारे पास क्या है बाबू? 5 आया है। जब हमारे पास 5 आया है तभी क्या हुआ है? हमारी लास्ट डिजिट क्या बनी है बेटा? 0 बनी है। तभी हमारी लास्ट डिजिट क्या बनी है? 0 बनी है। और एक वजह और भी है, मतलब एक चीज में छुपी भी है क्या? 6 को आप तोड़ोगे अगर तो 2 इंटू 3 में तोड़ोगे ना बेटा, इसकी वजह से ये हमारा लास्ट डिजिट 0 बना रहा है। आई बात समझ में? तो 2 और 5 के बिना कभी क्या लास्ट डिजिट 0 बन सकती है क्या? अगर मल्टीपल में 2 और 5 नहीं है तो क्या कभी कोई भी किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 बन सकती है क्या? अकेले 2 है अकेले 5 है बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जब होंगे तभी हमारी लास्ट डिजिट 0 बनेगी, ठीक है ना। तभी हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 0 बनेगी। आई बात समझे बेटा? तो बस यही चीज हमको जो है यहां पर लिखकर बता देनी है, समझा देनी है, ठीक है ना। यही चीज हमको क्या करना है? लिख कर बता देना और समझा देना, ठीक है। ओके बेटा, चलो आ जाओ फिर। तो देखो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? 6 की पावर 0, सॉरी 6 की पावर n कैन बी लास्ट डिजिट 0 if it is multiple of it is multiple of 2 एंड बना दो यार, 2 एंड 5 बोथ, है ना। यानी कि हमारा 2 और 5 दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए तभी हमारी लास्ट डिजिट क्या बनने वाली बेटा? 0 बनने वाली। तभी हमारी लास्ट डिजिट क्या बनने वाली बेटा? 0 बनने वाली, ठीक है ना। आगे देखो, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से देखूं क्या कि सर 6 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर n। भाई अपने पास 2 तो मिल गया, अपने पास 2 तो मिल गया, लेकिन अपने पास 5 है क्या बेटा? अपने पास 5 है क्या? नहीं है ना। अपने पास 5 नहीं है ना। हाँ 5 नहीं है ना, 5 नहीं, तो फिर क्या होगा बेटा? तो फिर क्या होगा बताओ? अगर 5 नहीं है तो हम लोग यही तो बोलेंगे ना, अगर 5 नहीं है हम लोग तो यही बोलेंगे ना कि 5 इज नॉट रिप्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, है ना। सो इट इज नॉट मेक लास्ट डिजिट 0, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? बस यही चीज हमको लिख देनी है, ठीक है ना। तो सिंस 5 is not represent in multiple of 6, तो क्या पूछा था? तो 6 पावर n लास्ट डिजिट पर 0, ठीक है ना। ठीक, क्या है? क्योंकि 5 जो है हमारे इसमें इसके मल्टीपल में नहीं रिप्रेजेंट है, इसलिए 6 की पावर n का कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं होने वाला। ओके बेटा, आगे बात समझ में? क्या कोई दिक्कत परेशानी है क्या कोई दिक्कत परेशानी? ये मैंने आपको रफली वर्क सिखाया था, ठीक है ना। ये मैंने आपको रफली सिखाया था ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो इसको आप लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सवाल यहां से करना है, आपको सवाल यहां से सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहां से सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्विंग है आपकी, ठीक है ना। ये आपकी सॉल्विंग है बेटा, ये आपकी सॉल्विंग, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो मैंने आपको कल समझा दिया था एज अ हिंट कि बेटा देखो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। आई बात समझ में बच्चा? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है? तो चलो फिर नोट कर लो, और नोट आउट करने में क्या ही टाइम कमाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? थम्स अप डाल दो एक बार फटाफट, अगर समझ में आ गया फटाक से थम्स अप डाल दो सभी लोग। ओके चलो फिर आगे चलते हैं ना भैया। एक और ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन अच्छा था,
क्या लिखा था, एक्सप्लेन विद 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। ये कैसे हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले थोड़ा कंपोजिट नंबर जान लेते हैं हम लोग क्या होता है ना। कंपोजिट नंबर जान लेते हैं क्या होता है। देखो यार कलर चेंज कर लेते हैं ना। कंपोजिट नंबर अपने क्या होते हैं, देखो बेटा, अगर अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल दो से ज्यादा आ जाएं, किसी भी नंबर के मल्टीपल दो से ज्यादा आ जाएं, तो हमारे नंबर कैसे कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। कैसे नंबर कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि देखो यहां पे मैंने लिखा 6 है ना, 6 का अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 1 से तो सभी नंबर कटते ही कटते हैं और खुद से तो वो कटते ही हैं। भाई कोई भी नंबर हो वो 1 या खुद से तो कटेगा ही कटेगा, उसके बाद अगर और किसी से वो डिविजिबल हो रहा है तो फिर वो हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो देखो 6 तो अपना 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, यहाँ पे तो 4 हो गए है ना। तो हमारा कैसा नंबर हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया बेटा, कंपोजिट नंबर हो गया। आई बात समझ में, कंपोजिट नंबर समझ में आए बेटा, कंपोजिट नंबर समझ में आए। ठीक है, आ जाओ फिर सवाल पे आते हैं। लिखा एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। चलो देखो क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, 7 इंटू 11 इंटू, ओहो 2 बार 11 हो गया, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये चीज हुई है ना, ये चीज हुई कि नहीं हुई। ठीक, तो देखो अगर हम लोग यहां से 13 कॉमन कर लें बच्चा, तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस का 1, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा ना क्लास। हाँ सर यही बचेगा। इसका अगर मल्टीप्लाई कराते बेटा क्या हो जाएगा, 77 और 77 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 77 प्लस 1। देखो मैं पूरा ही कर देता हूँ ताकि तुमको जरा सा भी डाउट ना रहे। 78, ये हो गया कि नहीं हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत परेशानी है। अब अगर आप 78 के फैक्टर करो, अगर आप 78 के फैक्टर करो तो देखो मैं आपको यहीं पे साइड में कर देता हूं ताकि टाइम भी बच जाए अपना, यहां पे कर देता हूं ना। 78 के फैक्टर करो बेटा जरा, 2 से कट करो कितना आएगा, 2 3 जा 2 9, 3 1 जा 3 3 जा, तो क्या आया अपना 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया। भाई हमने कंपोजिट नंबर में ये सीखा था कि किसी के भी मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, सॉरी 2 से ज्यादा होने चाहिए है ना। हमने कंपोजिट नंबर में क्या सीखा था कि किसी के भी मल्टीपल 2 से ज्यादा होने चाहिए। भैया यहाँ तो 1 2 3 4 नंबर आ गए, 2 से तो बहुत ज्यादा आ गए ना। तो दिस इक्वेशन इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, लिख लोगे ना, लिख लोगे ना बेटा। और दूसरा वाला भी ऐसे कर लेते हैं, ये दूसरा वाला मैं ऐसे करके लेता हूँ, दूसरा वाला तुमको यहां से तुमको देता हूँ होमवर्क। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 5 कॉमन करना बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कर लोगे ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में। लिख देंगे यहाँ पे इसके फैक्टर 2 से बहुत ज्यादा है, यानी कि 2 से ज्यादा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, चले आगे बच्चा, चलो आ जाओ। अब अपना शुरू होता है नेक्स्ट क्लास की चीजें, और हमारे क्लास 10th का 3 नंबर का फिक्स सवाल, हमारे क्लास 10th का 3 नंबर का फिक्स सवाल। ठीक है ना, इसको भाई सभी लोग अच्छे से एकदम कर लेंगे, मतलब ये तो 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना, अब चाहे वो √2 दे दे, चाहे वो √3 दे दे, चाहे वो √5 दे दे, 7 दे दे, कुछ भी दे देना, लेकिन इस टाइप का सवाल आना जरूर है, ये फिक्स है। ठीक है ना, इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है ना, कॉपी पेन आप थोड़ी देर के लिए बंद करो, साथ में कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा, सिर्फ समझेगा। ठीक है ना, और समझने के बाद उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है, फिर घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो जो मैं बोलूंगा उन्होंने। ठीक है, चलो आ जाओ। लिखा है प्रूव रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है बच्चा, प्रूव रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, है ना। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो हम लोग यहां पे लेट करेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, अब हमको एक चीज पता है कि अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो तो उसमें कंडीशन होती है क्या, कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है और Q वहां पे 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज लिखेंगे,
दूसरी बात क्या, अब हर चीज हर एक टॉपिक समझते चलना, क्यों हो रहा है ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट समझना है और वो क्यों हो रहा है मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखोगे क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, क्यू तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। और क्या है, और क्या है, एंड ऑल्सो ऑल्सो को प्राइम नंबर, ठीक है ना। और क्या है हमारे ये को प्राइम नंबर भी, और हमारे क्या है बेटा ये को प्राइम नंबर भी हैं, और क्या है हमारे को प्राइम नंबर भी। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जिनका एचसीएफ यानी जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलो को प्राइम क्या होते हैं, इनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है ना। इनका एचसीएफ क्या होता है बच्चा, 1 होता है। चलें आगे, ठीक है सर। अब बेटा यहां पे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो बेटा इधर का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करेंगे तो पी अपॉन क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक में, नहीं है। अगर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। पर इसको छोटा कर लिया जाए क्या, क्योंकि ये फिर जगह बहुत लेने वाला है ना। दिख तो रहा ही अपने को, पता नहीं दिख नहीं रहा, ठीक है ना। आई बात समझ में, हाँ सर। आगे अगर हम लोग इसका ऐसे अरे यार दिख रहा है ना, चलो पहले इधर कर देते हैं फिर साइड में करके कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। अब हम लोग क्या करें, इसके अपॉन में 1 ले लें, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 क्यू स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को एक बात पता है, हम लोगों को एक बात पता है, क्या पता है कि अगर ये तुम्हारा 2 इस पी स्क्वायर का डिविजिबल है, यानी कि अगर हम यहां पे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 2 इज अ मल्टीपल ऑफ पी स्क्वायर। अगर तुम्हारा 2 जो है वो पी स्क्वायर का मल्टीपल है, अगर तुम्हारा जो 2 है वो पी स्क्वायर का मल्टीपल है, तो क्या होने वाला है बेटा, या मल्टीपल से अच्छा तुम लिख लो कि 2 इज डिवाइड पी स्क्वायर ना, या 2 डिवाइड पी स्क्वायर, तो अच्छा तुम ये लिख लो, रुको और अच्छा हो जाएगा, 2 डिवाइड पी स्क्वायर। अगर 2 तुम्हारे पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर 2 तुम्हारे पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये बात भी तय है कि 2 ऑल्सो डिवाइड पी, तो हमारा 2p को भी डिवाइड करेगा। क्यों, देखो समझो मेरी बात को, जैसे मैंने लिखा पी स्क्वायर की वैल्यू मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए 16 है, यानी कि 4 होता उसके 16 हो जाता ना, तो तुम्हारा पी स्क्वायर बेटा 4 से कटता कि नहीं कटता, कटता। तो अगर तुम उसका अंडर रूट निकालोगे 2 तो 4 आएगा, 16 का अंडर रूट क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो क्या वो 4 से नहीं कटेगा, क्या क्या वो 4 से नहीं कटेगा, क्या कटेगा ना। तो बस यही चीज मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि अगर ये तुम्हारा पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो तुम्हारा ये पी भी 2 से जरूर डिवाइड होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन वन मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। आगे क्या करते हैं, आगे ये करते हैं कि अब हम लोग फिर से अपने पास से ले लेते हैं क्या, कि हम लोग लिख लेते हैं यहां से पी इक्वल में 2a लिख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ए बी तुम्हारी जो मर्जी है वो लिख लेना, ठीक है ना। फिर से क्या करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं फिर से, तो अब हो जाएगा बेटा ये पी स्क्वायर इक्वल में 4a स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
पहले और दूसरे इक्वेशन से। क्या देखा हमने पहले और दूसरे इक्वेशन से? इधर भी पी स्क्वायर है और इधर भी पी स्क्वायर है, तो ये दोनों भी इक्वल इक्वल होने वाले हैं कि नहीं? अगर किसी इक्वेशन की एल एच एस या आर एच एस दोनों साइड की बराबर हैं तो उसकी दोनों बाकी दो अदर साइडें बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। तो बस वही चीज यहाँ पे मैंने समझाया। अगर ये पी स्क्वायर दोनों साइड है तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं टू क्यू स्क्वायर इक्वल में 4a स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा? हाँ सर लिख सकते हैं। आगे आगे क्या होगा? अगर मैं यहां से देखूं क्यू स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में 2, काट देंगे बचेगा 2, हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल में 2a स्क्वायर, है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर लिखेंगे 2 डिवाइडेड क्यू स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड क्यू, है ना? अगर 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो भाई देखो हमने शुरुआत में क्या माना था कि ये को प्राइम नंबर है। कैसा है? प्योर क्यू कैसे है? को प्राइम नंबर है और इनका एचसीएफ बनी होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे तो पी भी 2 से कट रहा है और क्यू भी 2 से कट रहा है। भाई 1 से तो कट नहीं कटना, 1 से तो हर नंबर कटता ही कटता है, लेकिन साथ में 2 से भी कटे जा रहे हैं कि नहीं कटे जा रहे हैं? साथ में 2 से भी कटे जा रहे हैं कि नहीं कटे जा रहे? तो ये को प्राइम हुए क्या? तो क्या ये को प्राइम हुए क्या? नहीं हुए ना। तो यहां पे लिख देंगे ये चीज, क्या यहां पे एक चीज लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे दिस में 2 इज डिविजिबल ऑफ, 2 इज मल्टीपल ऑफ लिख दो, 2 इज मल्टीपल ऑफ क्यू एंड पी बोथ। फिर नीचे से लिखेंगे अवर एजम्पशन यार एक साल लिख देता हूँ, पूरा गलत हो जाए। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है? अवर एजम्पशन क्या होगी? रॉन्ग हो गई। तो रूट 2 इज अ इरेशनल, ठीक है ना? तो हमारा रूट 2 क्या हो जाएगा बेटा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? आ गया सभी को? ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो सही है पूरा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, सवाल अपना बहुत अच्छा है बेटा, 3 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, प्रूफ रूट 2 इज आई रेशनल नंबर, तो कुछ नहीं करना है अपने को, लेट कर लेना है कि रूट 2 अपना रेशनल नंबर है। उसके बाद रूट 2 इक्वल पी अपॉन क्यू ले लेंगे, जहां पे क्यू डज नॉट इक्वल 0 होगा और पी और क्यू दोनों ही हमारे इंटीजर्स होंगे। पी और क्यू दोनों ही क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे। और ये ऑल्सो कोप्राइम नंबर होंगे। कोप्राइम नंबर क्या मैंने बताया? जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है। आगे सॉल्विंग शुरू करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल में पी अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल में 2 क्यू स्क्वायर। अगर 2 हमारे पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा मैंने ये भी आपको बताया। फिर पी इक्वल में हम लोग इस बार अपने पास से लेट कर लेते हैं 2a, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट पी इक्वल में 2 है, ठीक है ना? तो स्क्वायरिंग फिर से बोथ साइड करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल है 4a स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या देखते हैं कि पी स्क्वायर दोनों साइड कॉमन है, तो हम लोग 2 क्यू स्क्वायर इक्वल है 4a स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो एक कट पिटा के क्या बचेगा? 2a स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? 2a स्क्वायर बचेगा। तो 2 डिवाइड कर रहा है अगर क्यू स्क्वायर को तो 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको? क्यू को, ठीक है ना? दिस मेक 2 इज अ मल्टीपल ऑफ p एंड q बोथ, so our assumption is wrong, so under root 2 is a irrational number। कोई दिक्कत परेशानी? बस इतना ही करना रहता है, इतना ही लिखना रहता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो अपना वापस से वीडियो देख के कर लेना, ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्यारे भाई बहन को? एक बार आप लोग की कमेंट देख लेता हूं, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत होने वाली आपको
है नहीं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर है तो भाई आप लोग पूछ सकते हो यार। लो लो स्क्रीन शॉट ले लो, फिर चलूँ आगे। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रूव रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। कर सकती है पूरी क्लास इस सवाल को, कुछ भी नहीं करना है, सेम सारा कुछ वही प्रोसेस है। देखो मैं थोड़ा स्पीड में इसको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले लेट करेंगे यहाँ से रूट 5 इक्वल में पी अपॉन क्यू, फिर क्या करेंगे, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। बोथ साइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, यानी कि सीधा लिख देता हूँ 5। हाँ, अब देखो वाला तो मैंने समझाई दिया आपको डीपली में, इसको मैं ओरली समझा रहा हूँ, आप लोग बाकी पूरा लिख के रखोगे। ऐसे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, पी स्क्वायर इक्वल में 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, कि अगर हमारा 5 पी स्क्वायर का मल्टीपल है, 5 इज 5 डिवाइड पी स्क्वायर, तो 5 इज ऑल्सो डिवाइड पी स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम लोग फिर क्या बना लेते हैं बेटा, तो हम लोग लिख लेते हैं यहां से, अब क्या ले लेंगे, पी इक्वल में हम अपने पास से लेट कर लेंगे, कुछ भी क्या लेट कर लेते हैं, चलो जो बताओ आप लोग वही लेट कर लेते हैं। ऐसे मैंने लिख लिया यहाँ से, तो 5 यही लिख लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है ना। लेट फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 a स्क्वायर, है ना। अब पी स्क्वायर दोनों साइड से कॉमन, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ऐसे करके कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना बेटा। अब भाई दोनों तरफ लिखेंगे तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल में 25 a स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से काट पीट मचा देंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल में 5 a स्क्वायर, आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अगर 5 तुम्हारा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो 5 ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको बेटा, क्यू को, करेगा नहीं करेगा, करेगा ना। ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको बेटा, क्यू को। अगर वो क्यू को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड पी एंड क्यू बोथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने शुरुआत में माना था कि ये अपने क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन ये को प्राइम नंबर होते तो इनका एचसीएफ 1 होता, पर यहाँ तो इनका एचसीएफ 5 आ गया, तो क्या होगा, हमारी एजम्पशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर चले आगे, चला जाए आगे बच्चा। ठीक है, अब देखो तुम लोग होमवर्क में, देखो तुम लोग को क्या करना है होमवर्क में। जैसे मैंने रूट 2 कराया है, तो आप लोग रूट 3 बनाओ। रूट 5 तो मैंने इसे जल्दी जल्दी करा दिया, तो आप लोग रूट 5 भी बनाओगे, रूट 7 बनाओगे। इन 3 सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना। इन 3 सवालों क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे आराम से। मैथसेट पूरा जो पीछे वाला है सब वही है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। ये 3 सवाल आपके लिए क्या हुआ बच्चा, होमवर्क हुए, क्या हुए, होमवर्क हुए। ये 3 सवाल आपके लिए क्या हुआ बेटा, होमवर्क हुए। कोई दिक्कत है क्या, है क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। चले फिर आगे, चले फिर आगे, चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा है, सो दैट 2 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। 2 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। हमको इस बार ये क्वेश्चन दे दिया गया भाई, क्या करना है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना। देखो समझो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, सारा प्रोसेस वैसा ही है जैसा भी हम लोगों ने सीखा, जो हम लोगों ने किया, और उससे भी छोटा सवाल है। अब ये तो उससे भी हल्का सवाल बन गया, है ना। ये सवाल उससे भी हल्का हो गया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे 2 - √3 इक्वल में पी अपॉन क्यू। अब बाकी बातें वही है ना जो बताया, ठीक है। अब अगर तुम देखो यहां से, तो √3 को उधर भेज सकते हो और पी इधर, यानी कि √3 को उधर भेजने से तो तुम लोगों ने कंफ्यूज, 2 माइनस का पी अपॉन क्यू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे √3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं है। अब हमको पता है कि जो हमारा पी है और जो हमारा क्यू है, ये दोनों ही हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। ये दोनों ही हमारे क्या है बेटा, इंटीजर। चलो थोड़ा लिख के बता देता हूँ तो अच्छा समझना। पी एंड क्यू आर आर इंटीजर्स, आर आर इंटीजर्स ना, ये हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। और टू भी हमारा क्या है, टू भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो टू भी हमारा क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक।
यहां तक में कोई दिक्कत है? टू भी हमारा क्या बेटा है? रैशनल नंबर है। टू भी हमारा क्या बेटा है? रैशनल नंबर। यहां तक में कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होने वाली, ठीक है ना। बट जो रूट थ्री है बेटा, जो रूट थ्री है हमारा, ये तो बेटा हमारा इरेशनल नंबर है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया है ना। रूट थ्री हमारा क्या बेटा? इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, है ना। रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। तो फिर क्या होगा? तो बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है, बस सीधी सवाल खत्म। यहाँ पे लिखेंगे सो 2 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, रैशनल, ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि कभी भी कोई रैशनल और इरेशनल नंबर आपस में सॉल्व होते हैं तो क्या आंसर आता है उनका? इरेशनल नंबर ही आता है। वो भी माइनस अगर कर रहे हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल का माइनस करें तो क्या आने वाला है बेटा? इरेशनल ही आने वाला है। वहां से भी समझ सकते हो, बाकी चीज तो अपने पास ही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी? इतना छोटा सवाल था, नोट कर लो। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है, कर लोगे ना भैया? खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। अब वाला आ गया, वही चीज पी अपॉन क्यू लेंगे, ठीक है ना। वही चीज है, पी अपॉन क्यू लेंगे, ठीक है ना। अब जो कुछ लिखना है वो तो आप लोग लिख ही लोगे, एक सवाल मैंने अच्छा डिटेल में लिख के बता दिया, तो आप लोग लिख ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हो गया। अब यहाँ से रूट टू इक्वल में, अब फिर से वही चीज है कि पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं, 1/3 हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा, पर रूट थ्री तो हमारा, रूट टू तो हमारा ही रैशनल नंबर है ना। बट रूट टू तो हमारा इसका, यानी कि कंट्राडिक्ट हो रहा है। अगर ये कंट्राडिक्ट हो रहा है तो इस वजह से क्या होगा? हमारा 3 रूट टू क्या बनेगा बेटा? इरेशनल नंबर बने। क्यों? क्योंकि हमारी एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वाले सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग की एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप आराम से पूरी एक्सरसाइज 1 को खत्म कर सकते हो, ठीक है। आराम से एक्सरसाइज 1 को खत्म कर सकते हो। अगर तब भी किसी को कोई दिक्कत पड़ रही है, और अगर यहाँ पे आपको लिखने में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि हमको यहाँ पे क्या चीज डिनोट करनी है, क्या चीज राइट करनी है, अगर ऐसा करके कुछ है तो बोलना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 10 मिनट की, उसमें मैं ये सब डाल दूंगा, अच्छे से लिख लुका के पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और कहोगे और छोटी वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए थोड़ा कम समझाया, यहाँ पे शॉर्ट में निकाल दिया सवाल, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कितना डिटेल में आपको बता दिया ना। यार हम लोगों ने इतना डिटेल में तो कर ही लिया है, तो अब हर सवाल को थोड़ी नहीं से करेंगे, वरना टाइम ही हम लोग को यहाँ पे खत्म करना हो तो कोई बात ही नहीं है ना। ये सवाल एक हम लोग कर चुके हैं, इसके बाद फिर यार सब वैसे ही तो हैं, देखो ठीक। ये उस टाइप का ही था तो उसको हमने जल्दी से निपटा दिया। अब ये थोड़ा अलग था तो इसको हमने, ये इतना ही बड़ा होगा ही, इसमें कुछ जल्दीबाजी नहीं है, इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला सेम वैसे था, उसको हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है ना। इसके आगे मतलब आपके भरोसे छोड़ दिया। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सर अभी थोड़ा जल्दी हो गया, हमें एक बार और आप बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट डाल दोगे मेरे वीडियो के नीचे, मैं इसकी भी चाहे आपको 10 मिनट की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के दे दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज 1 यानी कि चैप्टर 1 हमारा पूरा खत्म हो गया, रैशनल नंबर खत्म। अब आपके पास जो बुक है आप उससे लगाओ, कोई डाउट फंसता है आप पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ओके बच्चा, चले फिर। तो चलो फिर आज की क्लास को अपने ये पे खत्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर बेटा। और सभी लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। बस पढ़ाई करो अच्छे से, बाकी सब कुछ अच्छा है, ठीक है। चलो बाय बाय बेटा।